हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 13 है, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर उसके बाद जो भी होगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है क्या। इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आता है, लेटरल सरफेस एरिया आता है। तो वो देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा पार्ट आएगा, लेटरल में कौन कौन सा पार्ट आता है और किसे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूबॉइड होता है क्या और क्यूब होता है क्या। बेसिकली आप क्लास 9th में तो पहले से आप लोग को क्लियर होगा कि क्यूब किसको कहते हैं, क्यूबॉइड किसको कहते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि क्यूबॉइड हमें पता है, और क्यूब के बारे में, क्यूब के सारे सरफेस जो होते हैं वो स्क्वायर टाइप के होते हैं, ये सबको पता होता है। ठीक है, और क्यूबॉइड में सरफेस जो होते हैं वो क्यूब टाइप के नहीं होते हैं, सॉरी स्क्वायर टाइप के नहीं होते हैं। ठीक है, मेरा करने का मतलब है ये आपका क्यूबॉइड इस तरह से होगा, यानी कि इसके डायमेंशन जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स, ये आपका हाइट हो गया, ये हाइट है तो ये भी हाइट होगा और ये बैक वाला भी हाइट होगा। क्योंकि इसमें कितने टोटल सरफेस है, तो आई थिंक 6 होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो ये फ्रंट पे जो है इसका ये हाइट और ये बैक में जो है इसका हाइट। ठीक है, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, ये लेंथ तो ये भी लेंथ जैसा होगा, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ, और ये सामने वाला भी ब्रेथ होगा। यानी इसमें कितने फेस हो गया आपका, या फिर सरफेस बोल लो, तो टोटल 6, यानी इस तरह के कुछ होंगे। वन टू थ्री फोर 5 एंड 6 डायमेंशन इसका चेक कर लेते हैं। पहले फ्रंट वाले को पकड़ते हैं, तो फ्रंट वाले में क्या क्या डायमेंशन है, B और H। ठीक है, इसके जस्ट बैक में भी आपको यही मिलेगा, B और H वाला। ठीक है, अब साइड वाले को देख लेते हैं, तो इसमें डायमेंशन है H और L, और इधर वाले का जो डायमेंशन है, इधर वाले का भी H एंड L। ठीक है, ऊपर वाले का डायमेंशन देखें तो L और B, नीचे वाले का डायमेंशन L और L एंड B एंड L एंड B। ठीक है, सेक्शन वाइज इसे हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे कि 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें 2 वर्ड होते हैं, टोटल सरफेस एरिया। पहले तो टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसमें जितना भी सरफेस दिख रहा है, यानी कि सभी सरफेस आई थिंक डायमेंशन अलग अलग है, तो रेक्टेंगुलर सरफेस होगा। तो टोटल सरफेस एरिया करने का मतलब है इसमें जितना भी फेस आपको दिख रहा है उसका एरिया आप ऐड कर दोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, तो अब आई थिंक अगर हम इस 5 वाले जो फेस हम अलग अलग किए हैं, 6 फेस को, ठीक है, अगर इसका एरिया निकाल के ऐड कर दिया जाए तो शायद इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्यों ना पहले इसे हम अलग अलग जो है उसे सॉल्व कर लें। तो 1 का जो हो जाएगा, इधर ही देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ 1 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे H और B से डिनोट किए हैं तो HB हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ 2 हम इधर का बात कर रहे हैं तो ये भी HB हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ 3 सी हो जाएगा HL, एरिया ऑफ 4 पार्ट जो है वो हो जाएगा HL। ठीक है, एरिया ऑफ 5 ये हो जाएगा आपका LB, और एरिया ऑफ 6 पार्ट जो है वो हो जाएगा LB। यानी आप ये देख सकते हो कि एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2, यानी जो सामने वाला पार्ट है और पीछे वाला पार्ट, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड प्लस A6। यहाँ पे कर लेते हैं। तो टोटल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 A6। अब आप यहाँ देख सकते हो A1 A2 जो है दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत हमें नहीं लगता, कोई दिक्कत होना, ट्वाइस ऑफ HB। नहीं तो आप A1 A2 करोगे तो ऐड करने के बाद आ ही जाएगा, प्लस A3 प्लस A4 दोनों एरिया क्या सेम है, तो इसे भी ट्वाइस ऑफ HL लिख सकते हैं, प्लस A5 और A6 भी सेम है तो इसे भी हम ट्वाइस ऑफ LB लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो HB प्लस HL प्लस LB, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यानी इस तरह से आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। अब फॉर्मूला लिखाने को तो हम डायरेक्ट भी लिखा सकते थे, लेकिन इसका एक्सपेंड करके लिखाने का अपना ही एक अलग तरीका होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक टैंक है क्यूबॉइड टाइप का, ठीक है, उसमें टॉप मोस्ट लेयर जो है यानी कि टॉप फेसेस जो है वो कवर्ड नहीं है, ओपन है, तो कहेगा और बेस को छोड़ के, ठीक है, तो इसमें हमें पेंट करवाना है, तो बेस तो नीचे रखा हुआ था उसमें तो पेंट करने की जरूरत है नहीं, यानी कि हम जो भी पेंट करेंगे वो 4 वॉल एरिया टाइप का हो जाएगा, यानी कि ये इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक सामने और एक पीछे वाला। तो उस समय आपको ये देखना होता है कि ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, लेकिन इसी में से कुछ ऐसा है जो रिड्यूस होने के बाद लगता है, तो वो क्या होता है, उसको 4 वॉल एरिया भी बोला जाता है, या फिर दूसरा नाम दिया जाता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब होता है कि अप एंड डाउन को छोड़ के जो राउंड साइड में जो होता है उसे बोला जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसी बेसिस पे आप क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब कैसे निकालेंगे, तो क्यूब में हमें पता है कि इसका फेस जो होता है, इसका कुछ डायग्राम इस तरह से होता है, यानी कि इसके जितने भी फेसेस होते हैं वो स्क्वायर टाइप का होता है। इसमें फिक्स है कि स्क्वायर टाइप ही होगा, यानी कि जितने भी डायमेंशन एज होगा वो सेम लेंथ का होगा, ठीक है। यानी कि इसका L, B और H तीनों इक्वल होगा, तो मान लेते हैं A, ठीक है। अगर A मान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी A हो गया, यानी कि टोटल जितने भी डायमेंशन होंगे इसके सभी A, ठीक है, इस तरीके से। इसका मतलब है इसमें 6 फेसेस इसमें भी है, तो टोटल सरफेस एरिया तो उसी के जैसा निकलेगा, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जैसे इसमें LHB था, HB, HL, HL, LB, LB, लेकिन इसमें क्या AAA है, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें भी एरिया ऑफ 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने भी फेसेस हैं सबका एरिया अगर हम निकाल लें तो वो हो जाएगा। और हमें पता है कि 6 फेसेस और 6 फेस जो है सेम तरीके का होता है, और एक फेस का अगर A स्क्वायर है, अगर हम मान लो ऊपर वाला फेस का हम बात कर ले या फिर नीचे वाले का बात कर ले, तो ये स्क्वायर टाइप का होगा, तो इसका एरिया जो है क्या होगा, A स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, साइड का स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये कितने हैं, 6 हैं, तो दैट मीन्स 6 इंटू A स्क्वायर, यानी 6A स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये हम बात कर लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि ये ऊपर नीचे, ठीक है, आमने सामने वाले पीछे वाले जो फेस जो है वो रेक्टेंगल टाइप का दे, इधर स्क्वायर टाइप का दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेंजिंग लाया जा सकता है। लेकिन इसमें फिक्स है कि जितने भी फेस होगा, जितना भी सरफेस होगा वो किस टाइप का होगा, एक स्क्वायर टाइप का होगा, तभी हम उसको क्यूब बोलेंगे। क्यूबॉइड में 2 एक जैसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सारे के सारे एक जैसा नहीं होगा, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जब भी होगा तो मतलब अपोजिट साइड वाला होगा, ये ध्यान में रखना। ये नहीं कि ये और ये स्क्वायर कर दिया और सब रेक्टेंगल, तो फिगर बनेगा ही नहीं। इसमें जब भी बनेगा तो वो आमने सामने, यानी कि दैट मीन्स कह लो कि अपोजिट साइड जो भी रखेगा उसे स्क्वायर रख सकता है, टोटल तो स्क्वायर रखेगा नहीं तो वो क्यूब बन जाएगा, क्यूबॉइड तो होगा नहीं। लेकिन अगर 1-2 सरफेस या फिर फेस रखता भी है तो अपोजिट साइड को रखते हैं, और यानी कि एडजेसेंट साइड को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। इससे बाद जो एक लेटरल सरफेस एरिया उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले राइट डाउन कर लें।
अब हम लोग बात कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि टॉप एंड बॉटम को छोड़ के, यानी कि इसमें 6 फेस होता है तो 2 फेस छोड़ के, तो कौन सा, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि दोनों साइड और अप फ्रंट और रेयर जो होता है ये 4 होंगे। जैसे कि मेरा कहने का मतलब एक ये साइड और इसकी तरफ वाला, ठीक है, फिर ये एक आगे से ये और एक ये पीछे वाला, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा फेस आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। पीछे जो है वो B और H वाला है, B और H वाला है। पीछे है तो ये आगे भी वही होगा, B और H, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस साइड में जो है वो है H और L, और उस साइड भी क्या होगा, H और L ही होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया जो इसका हो जाएगा, किसका, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो H भी हो जाएगा एरिया, इसका भी H भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा HL और ये हो जाएगा HL। दैट मीन्स HB प्लस HB प्लस HL प्लस HL, यानी 2HB प्लस 2HL, 2 और H अगर कॉमन ले लें तो L प्लस B, ठीक है। सरफेस एरिया जो होगा क्यूबॉइड का, इसको 4 वॉल एरिया भी बोला जाता है। 4 वॉल एरिया कहने का मतलब है जैसे कि एक रूम है, रूम या तो मोस्टली क्यूबॉइड टाइप का ही होता है, तो रूम में अगर हमें पेंट करवाना होता है तो टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो 4 वॉल एरिया यानी कि चारों दीवार को अगर हमें पेंट करवाना तो उस समय कितना कॉस्ट वॉस्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वही होगा 2 × L + B × H, यानी कि उसका जो लेंथ और ब्रेथ अगर हाइट दिया हुआ तो इस तरीके से हम 4 वॉल एरिया यानी जितना हमें पेंट करवाना होता है ये निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा नाम भी ये है 4 वॉल एरिया, या फिर ये बोलो लेटरल सरफेस। तो फिर क्यूबॉइड में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया को 4 वॉल एरिया बोलते हैं। तो हमें पता है कि इसका हर एक वॉल जो होता है वो A² होता है, तो इसका तो लेटरल सरफेस एरिया आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4A², इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है तो सबको आप एक यूनिट से कंपेयर कर सकते हो। अगर हमें स्टील लगाना है, मान लीजिए कि बॉटम को छोड़ के और बचे हुए 5 सरफेस पे, तो डायरेक्ट 5 × A²। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि H क्या है, L क्या है और B क्या है, क्योंकि H यही होगा ना, इसे तो हम मान नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 वॉल एरिया पूछ अगर क्यूब है तो, या फिर 5 वॉल का टाइप का कुछ भी हो, तो आप डायरेक्ट उसके यूनिट से उसके एक सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये लेटरल सरफेस एरिया का मतलब यही है कि टॉप और बॉटम को छोड़ के जो राउंड साइड में जो होता है उसका एरिया का हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे राइट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कह रहा है कि हामिद हैज़ बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक। तो सबसे पहला हमें क्यूबॉइड टाइप का नहीं, क्यूब टाइप का वाटर टैंक है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्यूब टाइप का वाटर टैंक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, विद लीड फॉर द हिज हाउस विच इज आउटर एज, यानी किसका जितना भी साइड है, ठीक है। मान लेते हैं ए आपको दिया 1.5 मीटर, ठीक है, लॉन्ग। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ अ टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। इसमें आउटर सरफेस तो 6 होंगे, तो बेस को कह रहा है ये इसे कुछ नहीं करना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हमें टाइल्स जो लगाना कवर्ड विद द स्क्वायर टाइल्स, यानी कि इसमें हमें सभी सरफेस पे स्क्वायर टाइप का टाइल्स लगाना है। इधर भी लगाना है, इधर इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है, इसमें भी, यानी कि बेस वाले सरफेस को छोड़ के जो कितने बच गए आप 5, तो पांचों सरफेस में हमें क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स लगाना है। और जिसका डायमेंशन भी आपको दिया हुआ है, एक स्क्वायर टाइल्स है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर।
अब सबसे बड़ा इसमें पंगा होता है यूनिट का। अब यहाँ पे यूनिट मीटर में है और इसका सेंटीमीटर में, तो सबसे अच्छा है किसी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है, 100 से डिवाइड करके, ठीक है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एज ऑफ क्यूब जो आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर, आप इसे 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना सेंट इसको मान लेते हैं ए, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, साइड एक तरह समझ लो, एज यानी जितने भी सरफेस है सबका जो साइड होगा इस टैंक का वो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमें इस पे टाइल्स लगाना है और हमें 5 सरफेस पे ही लगाना है। इसका मतलब है कि टोटल हम एक काम कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ टाइल्स इनटू सिंगल टाइल्स एरिया जो होगा, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितने टाइल्स इस 5 सरफेस पे यूज होगा वो हो सकता है, ठीक है। यानी हम अब क्या लिखेंगे, अगर हम बात कर ले तो एरिया ऑफ 5 सरफेस, एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ टैंक, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं हमें टाइल्स लगाना है, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ ईच टाइल्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर एक टाइल्स के एरिया को नंबर ऑफ टाइल्स में मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा पता चल जाता है। जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है, इसमें हमें सपोज दैट इस तरीके से, ठीक है, कितना टाइल्स लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो अगर हम इस 9 को एक के एरिया से, एरिया ऑफ ईच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टोटल एरिया आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। उसी तरीके से एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ टैंक, क्योंकि हमें 5 सरफेस पे ही लगाना है, बेस में तो लगाना है नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टाइल इनटू एरिया ऑफ ईच टाइल्स, ठीक है। क्योंकि हमें इसका एरिया पता है, एरिया कैसे पता है, तो एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ टैंक, दैट मीन्स अब एक सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि सारा सरफेस स्क्वायर टाइप का होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 150 इंटू 150, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स पहले निकाल लेंगे, क्योंकि जो भी कॉस्ट कह रहा है वो पर डजन है, यानी कि 12 के लिए बोल रहा है 360 रुपया लेंगे, ठीक है। तो कितना कॉस्ट लगेगा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टाइल्स तो निकाल ले, उसके बाद ही ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ ईच टाइल, और हमें पता है कि ये स्क्वायर टाइप का टाइल्स था जिसका डायमेंशन क्या था 25, तो इसको हम 25 इंटू 25 कर लें तो एरिया ऑफ ईच टाइल आ गया। तो यहाँ से हम फिर फर्दर लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो 5 इंटू 150 अपॉन 25 इंटू 25, आई थिंक ये 5 से गया और ये जाएगा 30 से, ठीक है। फिर आप ये कर सकते हो, ये और ये जाएगा 4 5 एंड 6, 25 6 दैट मीन्स 180, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टाइल्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना था तो इस तरह से आप यूज करके निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टाइल्स निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20, यानी कि 20 के लिए कितना है 360 रुपीज, ठीक है। तो 1 टाइल के लिए निकाल लेंगे, 1 टाइल के लिए कितना हो जाएगा 360/12, दैट मीन्स 30 रुपीज, कितना हो जाएगा 30, लेकिन हमारे पास है कितना 180, तो 180 टाइल्स के लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा ₹30 इंटू 180, दैट मीन्स 5400, 5400, ठीक है। इतना कॉस्ट लग जाएगा पूरा का पूरा टैंक में टाइल्स लगाने का, एक्सक्लूडिंग बेस को छोड़ के। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप कंपेयर करके बना सकते हो। और बात रह गया और भी टाइप्स क्वेश्चन, तो आप 13.1 आप कर सकते हो, ठीक है। आपका होमवर्क रह गया 13.1। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी मिलेंगे उसमें 13.1 का डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी हो उससे देख लेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।